हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जियानला बोलता है कि तुम मरने वाले हैं यहाँ पे, तुम क्या बोल रहे हो। तो एपिसोड नंबर 510 की स्टार्टिंग होती है। वो इंसान घबरा जाता है, उसके हाथ में कुछ बाइंडिंग टाइप्स होती हैं। तो बोलती हैं ये तो स्पिरिचुअल स्नेक पैरासाइट है, पूछू तो मर गया होता। ये चीज अगर उसकी बॉडी में गई होती तो तुम स्टार्टिंग से प्लान करने की कोशिश की थी तुमने, मतलब सेक्रीफाइस करने की, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अच्छा, फूचू की बॉडी में था ये। जिंगमी बोलती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं करती। वो वहीं पे ऐसे गिरा होता है, तभी दो इंसान और आ जाते हैं, दो फूचू। इंसान रानी से बोलते ये तो इम्पॉसिबल है, हमने ब्लड लाइन मार्क को यूज किया था इसको कंफर्म करने के लिए, जो मैंने मारा है वो फेक तो हो ही नहीं सकता। मिंगवी बोलती है कि जिस मोमेंट में मैं उसे बोन टावर में लाई थी तो मुझे पता है कि ट्रेडर्स हो ही सकते हैं, मैं ऐसे सभी पे शक नहीं कर सकती थी। तो लास्ट में तुम्हें एक्सपोज करने के लिए मैंने फूचू को खुद ही, मतलब काफी ज्यादा उसके सेम अपीयरेंस वाले, सेम ब्लड लाइन वाले, सेम मेमोरीज वाले फूचू बना दिए, क्लोन्स ही एक तरह से। ये इतना सा मुश्किल नहीं होता है नूवा रेस के मेंबर्स को क्लोन्स बनाना, है ना। चलो तुमने ट्रेडर को चूज कर लिया है, मतलब बनना चाहते तुम वही, और तुम हो ही एक तरह से, तो खुद को ब्लेम करो यहाँ पे। तो अपने अटैक को यूज करती है उसके ऊपर, और वो जो नेट टाइप होती है उसे और ज्यादा टाइट कर देती है, और वो वहीं पे फूट जाता है, एक तरह से ब्लास्ट हो जाता है। वाओ। मिंगवी बोलती है कि अभी भी मैं तुम सभी को कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं ये होप करती हूँ कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को लोगे और फ्रीडम को पाओगे। अगर तुम दूसरी साइड में चले जाओगे तो तुम जा सकती हो, पर मैं ये बिलीव करती हूँ कि तुम अपने डिसीजन को कुछ ज्यादा रिग्रेट करोगे। मिंगवी सोच रही होती है कि अभी कोई जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा चिंता करने की, क्योंकि मैंने दोनों सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ज्यादा ये चीजें की हैं। यानला से मेरे को भी चिंता नहीं करनी है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो यही है कि फूचू टॉप रैंक ट्रू गॉड बन जाए लाइट ऑफ एडजेक्शन के आने से पहले, तभी हमें इविल माउंटेन बोन टावर का सीन दिखाता है। एक इंसान बोलते मैंने सोचा था कि जुआंग युन आसानी से जीत जाएगा, इतने ज्यादा पास में था वो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिंगवी इतनी ज्यादा चालाक होगी। दूसरा बोलता है कि वो एब्सोल्युटली कुछ ज्यादा खतरनाक है, हमने आज का दिन कम्प्लीटली नूवा रेस को ऑफेंड कर दिया है। अगर वो लाइट ऑफ एडजेक्शन के बाद हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे तो मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यानला बोलता है कि लड़ने के लिए आएंगे, वो बहुत ज्यादा बिजी होंगे इस वर्ल्ड को छोड़ने के लिए, तो वो यहाँ पे हमें ढूंढते नहीं आएंगे। एक इंसान वहाँ पे आता है और बोलते तुम फेल हो गए हो। यानला बोलता है कि परफेक्टली नॉर्मल है, मिंगवी कुछ ज्यादा तेज चालाक लोमड़ी है। बात ये होती कि वो स्टेज हो जाना था अगर हमने सक्सेसफुल हो जाते उस टाइम पे। तो वार्नर रेस का बोलता है तो तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, तो बताओ मुझे। यानला बोलता है कि हम लाइट ऑफ एडजेक्शन के ओवर होने के बाद बात करेंगे, और ये बताओ मुझे तुम मुझे अथॉरिटी दोगे और हेल्प दोगे, वरना डिफिकल्ट होगा उस पागल वुमन के साथ डील करने के लिए। वार्नर रेस का बोलता है कि ठीक है, मैं ये होप करता हूँ तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हमें स्काई स्पिरिट बोन टावर के अंदर का सीन दिखाता है। लुजंग बैठा होता है क्रिस्टल के साथ। नंबर बोलते है कि इतना बुरा नहीं है, तुमने फाइनली फॉलिंग स्टार पाम को मास्टर कर लिया है। ऐसे सिर्फ सबसे ज्यादा बेसिक एबिलिटी है मेरे मास्टर की ट्रुथ की, पर तुमने यही मास्टर कर ली, तो ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वार्डन रेस के अगेंस्ट में। लुजंग बोलता है मैं समझता हूँ। लुजंग फिर ऐसे उस क्रिस्टल को गायब कर देता है और सोच रहा होता है अभी भी 2 साल है लाइट ऑफ एडजेक्शन के आने के लिए, टाइम जा रहा है, मेरे को जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। वैसे कल्टिवेटर होते खतरनाक, ऐसे सालों साल बीतते जा रहे हैं। फिर ऐसे में फिर से साइड स्टोरी का सीन दिखाया था डोंगफा क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड का ड्रीम स्पेस में। चुनजुन बोलते हैं कि जो प्रिपरेशंस है वो मैंने खत्म कर दी हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जितने भी टू गॉड्स हैं वो प्रोफिशिएंट हो गए होंगे सोर्स ऑफ फियर्स के साथ डील करने के लिए, क्योंकि तुमने कुछ ज्यादा प्रैक्टिस की है इस ड्रीम स्पेस में। अब सिर्फ यही बचा हुआ है कि हम अबिस डीमन रीजन में जाएं। जो मिशन है अबिस डीमन रीजन का वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ जो डिस्पेल्स हैं ग्रेट परफेक्शन टू गॉड के वो इस फ्लोटिंग आइलैंड में रहे, और बाकी जो क्लैंस हैं अलायंस के वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इस ऑपरेशन में। वो टाइम में बोलता है कि तुम यहीं पे रहना, मेरे बारे में चिंता मत करना। ये क्यों बोलती है यंग मास्टर, तो प्लीज ध्यान देना अपना, मतलब ध्यान रखना। चुनजुन बोलते है कि मेरे को और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। टाइक्विंग इंचार्ज होगा अबिस डीमन रीजन में मिशन के लिए, पर याद रखना ज्यादा डीप में मत चले जाना अबिस डीमन रीजन में। अगर तुम डेंजर को एनकाउंटर करोगे तो जल्दी वापस आ जाना। बाकी सब बोलते ठीक है। फिर हमें अबिस डीमन रीजन फर्स्ट स्टेज का सीन दिखाया था, वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट पहुंच जाते हैं। और सोच रहा होता है ये प्लेस तो सच्ची मुच्ची हेल की तरह दिख रहा है। तभी एक इंसान बोलता है कि काफी ज्यादा टाइम बाद मिल रहे हैं ना हम फांग हैंड शाओ। वो सोच रहा होता है क्या ये किसी दूसरी क्लैन का है क्या अलायंस में। तब जो मुझे रोंग होती है वो को नोटिस करती है और सोच रही होती है ये पर्सन ये मेरे को उसकी तरह फेमिलियर फीलिंग की दे रहा है, मतलब ये कुछ फेमिलियर सी फीलिंग दे रहा है मुझे। तभी मुहाई जी दिखाया था, वो सोच रहा होता है ब्रदर चुनचुन हमेशा उस वुमेन की बॉडी को फाइंड करने में लगे हुए हैं, उन्हें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि अबिस डीमन रीजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उन्होंने मेरे को यहाँ पे बॉडीगार्ड बना दिया। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का। टाइक्विंग बोलता है ऐसे तो हम काफी ज्यादा यहाँ पे हैं, पर कुछ ज्यादा क्रीचर्स है अबिस डीमन रीजन में जो हमने कभी देखे नहीं है, तो मेरे को पास से फॉलो करना, अपने आप एक्ट मत करना। वैसे मूव कर रहे होते वहाँ पे कुछ ज्यादा लावा टाइप भी होता है। एक इंसान बोलता है ये तो आगे से एक बीस्ट आ रहा होता है, वो बीस्ट वेल मॉन्स्टर टाइप बोलता है कि अच्छा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फर्स्ट स्टेज में मैं अपने प्रे को फाइंड कर लूंगा, ये तो चाहता था मैं। बट सोच रहे होते कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एक इंसान बोलता है प्रे, जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है मैंने काफी ज्यादा पावर ऑफ फेथ पा लूंगा एक तरह से तुम्हें खाने के बाद, इस तरीके से मैं इक्वल फुटिंग्स में हो जाऊंगा 4 ग्रेट
फील्ड जैसे टू यू है उसकी तरह। वो इंसान बोलता है ये हमें खाना चाहता है। मुंह है जी सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है ये फ्रेंड डेप्थ से आया है, मतलब नीचे से आया है। मैं देखना चाहता हूँ बाकी कैसे डील करेंगे इसके साथ। तब मुजीरोंग जल्दी से मूव करती है आगे की तरफ और वेल कट फेंकती है। उस मॉन्स्टर के हाथ में कट लगते हैं। वो मॉन्स्टर हंसता है और बोलता है कि तुम तो मेरे को गुदगुदी कर रहे हो। मुजीरोंग सोच रही होती है इतनी ज्यादा जल्दी रिजनरेट कर ली इसने, कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी एबिलिटी है इसकी। वो इंसान होता है वो बोलता है हम साथ में अटैक करते हैं। दूसरा बोलता है हाँ। वो जल्दी से सभी मूव कर रहे होते हैं। कुछ पीछे रह जाते हैं। वो टैनमिंग मतलब सिर्फ वो टैनमिंग के पीछे रह जाता है। मुंह है जिसकी तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है बच्चा क्या कुछ ज्यादा डर गया है या फिर इस फील्ड को ऑब्जर्व कर रहा है। पहले वो टैनमिंग ध्यान से देख रहा होता है आगे की तरफ। वो सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है इसकी फिजिकल बॉडी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, खासकर इसकी जो रिकवरी एबिलिटी है, तो हमें एक ही हिट में से खत्म करना पड़ेगा। चलो देखते हैं वो संस्कृत कैसी होगी जो कि लू जुजियान ने मुझे दी है। तभी टाइकिंग अपने अटैक को करता है मॉन्स्टर की तरफ उसकी गर्दन पे, पर उसकी गर्दन फिर से रिजनरेट हो जाती है। टाइकिंग बोलते है काफी नहीं है और ज्यादा पावर यूज करनी पड़ेगी। तभी वो टाइमिंग जल्दी से मूव करता है आगे की तरफ और अपने फ्लोलेस साउथ डिपर को यूज करता है एक स्लैश को। टाइकिंग सोच रहा था ये हो रहा है इसकी स्वॉर्ड में कि ट्रू मीनिंग ऑफ एटर्नल स्वॉर्ड है। इसने तो ये कॉम्प्रिहेंशन ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ की दिखाई नहीं थी वर्लपुल फॉरेस्ट में। क्या इसने इतना कम टाइम में इसे कॉम्प्रिहेंड कर लिया? क्या ये खुद हाइड कर रहा था इस कॉम्प्रिहेंशन को पहले, और ऊपर से इतना सा अच्छा स्वॉर्डमैनशिप में इसे ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड के बारे में पता है? क्या इसकी कोई कनेक्शन होंगे स्वॉर्ड क्लैन के साथ? वो मॉन्स्टर डर जाता है। वो टैनमिंग का जो अटैक होता है वो उसको दो हिस्सों में काट देता है मॉन्स्टर को। वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। वो टैनमिंग वापस आ जाता है। बाकी बोल रहे थे टियानसेन तुम तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा बोलता है एक सिंगल ब्लो में इसने फील्ड को मार दिया, इससे तो कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, इसने कैसे किया? वो इंसान बोलता है कि जब हम साथ में ट्रैवल कर रहे थे मैंने सोचा कि तुम स्ट्रॉन्ग होगे, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। मैं टांग वान हूँ, चलो फ्रेंड बनते हैं। वो टैन बोलता है कि मेरा नाम टियानजियान है। मुंह जी वहाँ पे आता है बोलता है कि जो यंगर जनरेशन है वो सच्ची मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये तुम डोंगफांग क्लैन के हो? वो जो स्ट्राइक तुमने की वो तो ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड है ना? वो टैन बोलता है हाँ, मैंने वो ऐसे ट्रैवल करते हुए पाली थी गॉड डोमेन में एक्सीडेंट से। मुजीरोंग चुप होती है, सोच रही होती है तो इसकी स्वॉर्डमैनशिप डिफरेंट है, पर ये सिमिलर लग रहा है लुजैंग की तरह। क्या किसी तरह का कनेक्शन होगा इन दोनों के बीच में? तभी डोंगफांग टाइकिंग भी देख रहा होता है तरफ सोच रहा होता है बाय एक्सीडेंट इतना सिंपल कैसे हो सकता है? क्या टियानजियान कुछ सीक्रेट छुपा रहा है हमसे? सेंट एम्पर भी कुछ ज्यादा ही इसे हाई रिगार्ड्स में रखते हैं और कुछ ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है उनकी इसके लिए। अगर इसकी रेपुटेशन ऐसे बढ़ते रहेगी और स्ट्रेंथ, तो कुछ ही टाइम में ये मेरी पोजीशन को ले लेगा। और इसकी आइडेंटिटी जरा भी सिंपल नहीं है। क्या ये कोई डिसिपल होगा जो स्वॉर्ड क्लैन ने भेजा वो डोंगफांग क्लैन में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए? क्या ये डिसिपल होगा यू टाइबाई का? यू टाइबाई ने कुछ ज्यादा कॉन्टेक्ट किए थे स्वॉर्ड क्लैन में कुछ सालों में, और ये कुछ ही साल हुए कि टियानजियान ने डोंगफांग क्लैन को ज्वाइन किया है। मुंह जी बोलता है कि टाइम ऑलमोस्ट हो गया, चलो मूव करते हैं। डोंगफांग टाइकिंग सोच रहा था मेरे को इसकी आइडेंटिटी को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ताकि हम एक सांप को ना ऐसे ही खाना खिलाते रहे। मैं किसी को भी लो नहीं करूंगा डोंगफांग क्लैन को थ्रेटन करने के लिए। इस मिशन से वापस जाने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा डोंगफांग यिंकिंग के साथ, ताकि फिर मैं फाइंड कर पाऊं कि इसके बैकग्राउंड्स है क्या। फिर हमें एबिस डीमन रीजन के सेकंड स्टेज का सीन दिखाया था। टांगबान बोलते कि फाइनली हम सेकंड स्टेज में पहुंच गए हैं। ये अच्छी बात तो है कि यहाँ पे कोई भी फील्ड्स नहीं है यहाँ पे डेप्थ में। दूसरा बोलते कि ऐसे ही मतलब अपने गार्ड को मत नीचे रखो, ठीक है? जो फील्ड्स है सेकंड स्टेज में वो काफी से स्ट्रॉन्गर होंगे फर्स्ट वाले से। टियानजियान सोच रहा होता है कि जो सराउंडिंग्स है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा फोग इकट्ठा हो रही है, ये मेरे को अनकंफर्टेबल सी फीलिंग दे रही है। तब एक इंसान पैर रखता है, वहाँ पे वाटर होता है, वो बोलता है वाटर। दूसरा बोलता है यहाँ पे पानी तो था ही नहीं कुछ टाइम पहले, ये आया कहाँ से? एक और बोलता है कि ये फील्ड है या फिर इन्वायरमेंट ही ऐसा है। एक इंसान बोलता है कोई गाना गा रहा है। मुंह जी बोलता है कि मैं तुम्हें सही तरीके से बोलूं तो ये इंसान नहीं है। आगे एक लड़की बैठी होती है। मुंह जी बोलता है ये वाटर कंडेंसेशन डीमन है। जो वाटर कंडेंसेशन डीमन है वो एक कहानी है ज़ुआनबी रीजन की। उसकी जो सिंगिंग है ये लोगों को इल्यूजन में डाल सकती है। जो कहानी है पुरानी उसमें इस लड़की ने अपनी रियल बॉडी को कभी दूसरों को नहीं दिखाया। वो हमेशा उनको ऐसे ट्रैप्स में फंसाती थी। ध्यान देना, वो सभी ऐसे स्लेट्स में खड़े होते हैं और बोलते हैं ये क्या चल रहा है, वो गायब हो जाते हैं। वो टैनमिक भी पानी में गिर रहा होता है, सोच रहा था जो प्रेशर है वाटर का वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो अपनी आइज को भी ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हमें वाटर इल्यूजन के अंदर का सीन दिखाया था। टाइकिंग और वो टैनमिक साथ में होते हैं। वो टैन बोलता है ऐसा लग रहा है कि हम इल्यूजन में पड़ गए हैं, जो लेक है वो भी जम गया है। टाइकिंग बोलता है देखो रोक के ऊपर ये वाटर कंडेंसेशन डीमन है। वो लड़की बोलती है कि तुम दोनों का मैं वेलकम करती हूँ, तुम दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट हो जिन्हें मैंने अपनी इल्यूजन में फंसा के रखा है। तो ज्यादा अच्छा होगा ना सुनने में अगर तुम दोनों पागल हो जाओगे, है ना? वो टैनमिक आगे तो देख रहा होता है, वो गायब हो जाती है, पीछे आइस बन जाती है और वो कुछ आई शार्ड्स आगे तरफ आ रहे होते हैं बहुत फास्ट तरीके से। वो टैनमिक अपनी फ्लोलेस साउथ डिपर को यूज करता है स्लैश को, और उस आई शार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो फिर से ठीक हो जाता है। और टैनमिक सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि ये काम नहीं करेगा अगर मैं सिर्फ आइस को सरफेस के ऊपर तोड़ूंगा तो। डोंगफांग टाइकिंग बोलता है टियानजियान सेंटर में देखो। वो सेंटर पे फोकस कर रहा होता है, वहाँ पे एक बॉल टाइप होती है। टियानजियान टाइकिंग बोलते है कि जो ब्लैक मास है वो कोर होगा, अगर हम वहाँ पे उस पे साथ पे अटैक करेंगे तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टियानजियान बोलता है ठीक है। वो दोनों मिलकर अटैक करते हैं, पर जो कांटे होते हैं आइस के वो आगे की तरफ फॉर्म हो जाते हैं कोर को बचाने के लिए, और उन दोनों अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। टाइकिंग बोलता है कि इसने तो आइस के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया हमारे अटैक को रोकने के लिए, हमें और ज्यादा पावर यूज करने पड़ेगी। और टियान बोलते ठीक है। टाइकिंग सोच रहे थे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसकी पावर को देखने के लिए। अगर मैं अपनी पावर को
थोड़ी सी कम कर दूंगा तो वाटर कंडेंसेशन डीमन आसानी से बच पाएगा, वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अपने कोर को बचाने के लिए। चल देखते हूँ मैं कि ये कैसे हैंडल करता है हुड एनिमी। सो गाइस एपिसोड नंबर 510 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।